जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय और 9वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह तीसरी बात को बता रहे हैं कि यीशु कौन है। और हम लोग पिछले 2 दिन से ये सीखा। सबसे पहले बात जो यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में कहा वो था, जीवन की रोटी मैं हूँ। दूसरी बात हमने सीखा, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। अब तीसरी बात यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को सिखा रहे हैं और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, द्वार मैं हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को क्या सिखा रहे हैं, उस 10वां अध्याय का हेडिंग को हम देखें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं और उसमें दृष्टांत का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह चरवाहा है और हम यीशु के भेड़ हैं। और उस बात को समझाते समझाते यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ। देखिए, उस समय पर जब चरवाहा सारे भेड़ को एक जगह पे रखते थे, भेड़शाला में रखते थे, तो उस पूरा एरिया के लिए एक ही द्वार होता था। सारे भेड़ उसी द्वार से अंदर प्रवेश करते थे और उसी द्वार से बाहर भी निकल कर आते थे। और यीशु मसीह ये दृष्टांत इस्तेमाल कर कर कहता है कि द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाहता है, जब हम लोग उस दृष्टांत पर ध्यान देंगे तो जब चरवाहा द्वार पर है, सारे भेड़ जब भेड़शाला के अंदर जाते हैं, रात को सोते हैं, विश्राम करते हैं, तब चरवाहा वो द्वार के वहां पर खड़ा है। तो उस कारण कोई भी जंगली जानवर, चाहे भेड़िया हो या कोई भी दूसरा जंगली जानवर, उस द्वार से प्रवेश कर कर कोई भी भेड़ को चुरा नहीं सकता, क्योंकि चरवाहा वहां पर खड़ा है। उसी समान जब भेड़ उस द्वार से सुबह के समय निकलते हैं ताकि वो चारा पाए, तब चरवाहा वहीं पर खड़ा है। चरवाहा उनको सुरक्षा देता है, उनका जीवन को संभालता है ताकि कोई भी जंगली जानवर आकर उनको खत्म ना करे। हम जानते हैं भेड़ के अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं है, वो अपने आप को मुसीबत में फंसा सकता है और इसलिए चरवाहा पूरा ध्यान रखता है और सारे भेड़ जो है उसी द्वार से अंदर बाहर प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूं, उसका मतलब यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं वो द्वार हूं। मतलब हम भेड़ है, तो हम भेड़ को अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो द्वार एक है और वो है यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह इस बात को कहता है, एक और बात उस आयत को मैं बताना चाहती हूँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। देखिए, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह रास्ता है और यीशु मसीह ये बात साफ साफ उन लोगों को सिखा रहे हैं। और आज ये वचन हमारे लिए है कि अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह वो द्वार है। और उसके बाद लिखा है, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जब हम अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, हर समय, इसका मतलब ये नहीं कि हम उद्धार से वापस आते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में, हर समय में चरवाहा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि वो एक ही द्वार है जिससे हम प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। और उसके साथ साथ लिखा है, और वो चारा पाएगा। देखिए, अगर भेड़ को जीना है तो उसको खाने की जरूरत है, उसको चारा चाहिए, उसको घास चाहिए। और इसलिए चरवाहा कहता है, जो द्वार से प्रवेश करता है वो भीतर बाहर जा सकते हैं और वो लोग चारा पाएगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए जो जो बातें जरूरी है, सबसे पहले हमें अनंत जीवन, और उसके बाद हमारे इस पृथ्वी में रहते समय बहुत सारी बातों की हमें जरूरत है, वो सारी बातें यीशु मसीह हमको प्रदान करेगा।
क्यों? क्योंकि यीशु हमारा चरवाहा है, हम भेड़ हैं। जैसे वास्तव में भेड़ के अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं है, वैसे ही हम मनुष्य के अंदर भी कितनी बार हम जाकर पाप में गिर जाते हैं। हमें पता है गलत है, तो भी हम लोग करते हैं, तो भी अपने आप को मुसीबत में हम फंसाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा एक अच्छा परमेश्वर है। कितनी बार प्रभु ने हमारी गलतियों को माफ किया। अगर प्रभु माफ नहीं करता तो शायद से आज हम में से कोई भी आज जिंदा नहीं होता। लेकिन प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा कितना महान है, और इसलिए इस बात को हमें याद रखना है कि द्वार यीशु मसीह है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद कहें कि प्रभु धन्यवाद कि आपके द्वारा हम लोग उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वो उद्धार को हमने पाया प्रभु जी, हम भीतर बाहर जा सकते हैं, हम चारा पा सकते हैं। हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को आप पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन आज ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता। आप हमारा चरवाहा है, आप हमारा द्वार है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद प्रभु जी कि हमारे जीवन के लिए जो जो चाहिए सब कुछ आप प्रदान करने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसलिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर, हमारी आत्मिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी। शैतान या कोई भी जंगली जानवर हमें विश्वास से पीछे ना खींचे कर हमारी प्रार्थना है प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।